हेलो फ्रेंड्स। पाकिस्तान एयर डिफेंस की ये वीडियोस तो आपके फील्ड में आए होंगे और पिछले कुछ महीने से तो शायद ही कोई दिन है कि वीडियोस नहीं देखा हो। आज हम समझेंगे पाकिस्तान एयर डिफेंस की कैसे ये टायर हाई वेलोसिटी ग्राउंड पे मूव कर सकता है। और जब ये टायर इंजन के व्हील के साथ था तब ये टायर सिर्फ रोटेट कर रहा था, इसके पास सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी थी, कोई लीनियर वेलोसिटी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं थी। और हमने न्यूटन्स के लॉ में पढ़ा है कि जब तक किसी एट रेस्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स न लगाया जाए ये मूव नहीं करेगा। तो इसको तो किसी ने धक्का दिया नहीं, इंजन इसको रोटेट कर रहा था, किसी ने टायर को धक्का भी नहीं दिया, तो फिर ये टायर जमीन पे जोर से दौड़ने क्यों लगा? क्या ये न्यूटन्स के लॉ को वायलेट कर रहा है या फिर सच में कोई ऐसा हिडन फोर्स है जो इसको मूव कर रहा है? हम इसको आज देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि अगर ये टायर ओमेगा नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था इंजन के व्हील के साथ और इसका रेडियस ए आर है, तो व्हील के बाहर आने के बाद ग्राउंड पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेन करेगी, और हम ये जानेंगे कि क्या ये वेलोसिटी हम इंडियंस के लिए खतरा है या हम इससे सेफ है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। एक बार वीडियो को स्टार्ट करके भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सपोज दैट ये हमारा वेपन है, आई मीन वो टायर है। टायर भी वेपन भी होता है आजकल। ये हमारा वो टायर है और ये ग्राउंड को टच किया। ग्राउंड पे टच करने से पहले ये ओमेगा नॉट वेलोसिटी के साथ घूम रहा था, और जब ये ग्राउंड पे टच करेगा वैसे ही इसका ये पार्ट इस तरफ जा रहा था, इसका ये पार्ट इस तरफ जा रहा था, इसका ये लेफ्ट पार्ट ऊपर की तरफ और ये पार्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा था। जब ये ग्राउंड को टच करेगा तो ये लोअर पार्ट ग्राउंड पे लेफ्ट जाना चाहता है, मतलब पीछे की तरफ जाना चाहता है, तो ये ग्राउंड पे स्लाइड करने का ट्राई करेगा और ग्राउंड इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा कि तुम स्लाइड मत करो। हम सब जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो दो सरफेसेस को एक दूसरे पे स्लाइड होने से रोकता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगेगा और इसको स्लाइड होने से रोकेगा। सपोज दैट मास जो इस टायर का है m है, रेडियस r है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ग्राउंड एंड द टायर जो है हमारा म्यू है। तो शुरू में जब ये टायर ग्राउंड पे जाएगा तो ये स्लाइड करेगा और वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बल्कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी और ये वैल्यू होगी एफ एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन। इस पे नॉर्मल जो होगा ये वेट के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ना कोई एक्सेलरेशन है ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स है, तो ये हमारा होगा म्यू एम जी। अब म्यू एम जी फोर्स इस पे लगेगा और ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा अब इस टायर को मूव करेगा राइट डायरेक्शन में। आप यहाँ देख सकते हो यही वो फोर्स है जो टायर को राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा है। बट इस फोर्स के कारण एक टॉर्क भी लगेगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के। तो यही फोर्स टॉर्क के थ्रू इस एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स लीनियर वेलोसिटी बढ़ाएगा और एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये फोर्स एक्सेलरेशन कितना लगाएगा। तो लीनियर एक्सेलरेशन जो हमारा ए लगाएगा वो होगा म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाई एम मीन्स म्यू जी। उसी तरह से अगर हम ये देखें कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा लगेगा टॉर्क जो कि म्यू एम जी इंटू आर है, जो कि हमारा टॉर्क है, फोर्स इंटू रेडियस, एंड डिवाइडेड बाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि एम आर स्क्वायर होगा क्योंकि हम टायर को रिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक आर को कैंसिल करेंगे, एक एम को भी कैंसिल करेंगे, तो हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई आर। इन दो वैल्यू को हमें याद रखना है। अब जब ये टायर ग्राउंड पे रोटेट करने लगेगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। उस वेलोसिटी की स्पेशलिटी ये होगी कि वो वेलोसिटी तब अटेन करेगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी ये व्हील तब अटेन करेगी जब इस ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा। मतलब उसके बाद इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती है, उसके बाद इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं बल्कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और ये अगर टी टाइम के बाद होता है तो वेलोसिटी हमारा v उस समय ओमेगा इंटू आर होगा। ये कंडीशन है रोलिंग मोशन का। मैक्सिमम वेलोसिटी तभी होगा जब ये रोलिंग मोशन स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों टाइम के साथ कम होगी और एक टाइम आएगा जब ये चक्का माने आई मीन टायर रुक जाएगा। तो मान लो ये टी टाइम के बाद होगा, लेट इट हैपेंस आफ्टर
आफ्टर टाइम t। तो t टाइम के बाद क्योंकि ये एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू ए टी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है म्यू इंटू जी तो इंटू टी। और इसी तरह इसकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होगी ओमेगा नॉट, क्योंकि ये उसको अपोज करेगा ओमेगा नॉट माइनस हमारी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन जो था ये म्यू जी इंटू आर था, तो म्यू जी डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। अब हम इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें आएगा म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस म्यू जी टी बाई आर एंड होल मल्टीप्लाइड बाई आर। हमने ओमेगा की v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया। इसको अगर r को अंदर ले अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ओमेगा नॉट माइनस म्यू जी टी। अब ये म्यू जी टी जब लेफ्ट साइड आएगा तो ये होगा म्यू टू म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, आर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा सॉरी। तो अब हम इसको यहाँ लिखते हैं टू म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ से हमारी टाइम की जो वैल्यू आई वो आई ओमेगा नॉट आर बाई टू म्यू जी। मीन्स इतने टाइम के बाद उस टायर की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अच्छा, कितनी वेलोसिटी होगी? हमने ऑलरेडी इक्वेशन डेवलप किया था, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम होगी। एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमारे पास है म्यू इनटू जी, और टाइम हमने कैलकुलेट किया ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाई टू म्यू आर। यहाँ से हमारा टू म्यू जी, सॉरी टू म्यू आर नहीं, टू म्यू जी, टू म्यू जी। सो म्यू जी हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा ओमेगा नॉट आर डिवाइड बाई टू। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारी जो मैक्स ना, हमारी नहीं, पाकिस्तान डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम की जो टायर वीपन है उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा नॉट आर बाई टू। मतलब जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी के साथ टायर रिलीज होगा इंजन से, और इसका जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा। अब हमें देखना यह है कि कितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के साथ इसको रिलीज किया जाता है, और फिर हम सोचेंगे कि ये हमारे लिए, यानी हम इंडियंस भारतीयों के लिए खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों के साथ शेयर करो।